एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। एक अजीब सा बिहेवियर जो हम सब में होता है। जो चीज़ हमारे पास में कम होती है, एनी ऑफ द गुड वी कैन टेक, जो चीज़ हमारे पास में कम होती है उसकी डिज़ायर हमें ज़्यादा होती है, और जो चीज़ हमारे पास में ज़्यादा होती है उसकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता चलती। वी कैन ऑल्सो से our intensity of desire will increase when we have less of that good, and our intensity of desire will decrease when we have more of that good. चाहे वो चीज़ हमारे लिए कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, पर अगर हमारे पास में सफिशिएंट है तो हमें उसके इम्पोर्टेंस का नहीं पता है। एक बात और, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी चीज़ हमारे पास में कितनी भी ज़्यादा है, हमें उससे सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। जैसे कि लेट्स से मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा। जैसे जैसे मेरे पास और चॉकलेट्स बढ़ती जाएंगी, मेरा सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और इस चीज़ को हमने इकोनॉमिक्स में एक टर्म दिया है, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स की डिमांड, गुड्स जितने ज़्यादा हमारे पास में होते हैं उतना ही हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। The more and more goods we have, more and more satisfaction we earn. This is the monotonic preference. Now, अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, जैसा कि आपको टर्म से समझ में आ रहा होगा, इंडिफरेंस का मतलब you can also say similarity, जिसमें कोई डिफरेंस ना हो, similarity we can say. Curve is the graphical presentation. So similarity को जब हम graphically present करते हैं, that is the thing we are going to learn something today. See, indifference curve का जो ये concept आया वो लेकर आए हिग्स। इकोनॉमिस्ट हिग्स थे जिन्होंने ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का इन्वेंशन किया, और उन्होंने ये कहा कि हम सेटिस्फेक्शन को हम रैंक दे सकते हैं। लास्ट हमने जो वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दैट वाज प्रपोनेंटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा था कि हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स दे सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बट आज के इस टॉपिक पर इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ने, हिग्स ने ये कहा है कि हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स नहीं बल्कि रैंक दे सकते हैं। लाइक इट कैन बी हाई और इट कैन बी लो सेटिस्फेक्शन। और उनकी इस अप्रोच को नाम दिया गया ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आगे भी जब हम जाएंगे और टॉपिक्स में पढ़ेंगे हम आगे इकोनॉमिक्स में, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे बहुत काम आएगा, एंड डेफिनेटली आज के टॉपिक में भी इम्पॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी ये हम कहें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कैसे? अगर आपके पास लेट्स से आप चाय पत्ती नहीं है, आप चाय नहीं पी सकते हैं, सो डेफिनेटली यू विल ऑप्ट फॉर कॉफ़ी। लाइकवाइज अगर आज आपके पास में लेट्स से मार्केट में आज अमूल की आइसक्रीम नहीं है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर वाडीलाल, राइट? सो अगर हमारे पास में एक गुड नहीं है तो हम दूसरी गुड से काम चला रहे हैं, एंड द गुड इज गिविंग अस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। रिमेंबर, जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, जब हम एक से दूसरे गुड्स की तरफ जा रहे हैं, सो वी मेक श्योर कि हमारा सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए, राइट? सो अगर हम चाय की जगह कॉफ़ी भी कंज्यूम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास चाय नहीं है, सो इट मीन्स कि हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन कॉफ़ी से भी मिल रहा है जितना सेटिस्फेक्शन हमें चाय पीने से मिल रहा था। सेम अमूल की आइसक्रीम अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है और हम वाडीलाल पर जा रहे हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा सेटिस्फेक्शन सेम है। और अगर हमारा सेटिस्फेक्शन इस गुड की बजाय दूसरे गुड को लेने से सेम आता है, दैट मीन्स द गुड इज सब्स्टिट्यूट फॉर अस, राइट? सो सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चाहे आप इस गुड का यूज़ करें, चाहे आप दूसरे गुड का यूज़ करें,
तो हमारा सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए, चाहे हम दोनों में से कोई भी गुड्स का यूज़ करें। सो ये कॉन्सेप्ट को लेके आज हम आगे बढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व में, और आज हम दो गुड्स की बात करेंगे। लेट्स से कि अगर आप मार्केट में जाते हैं एंड आपके पास एक बजट है, लेट्स से यू हैव ₹100 विद यू, और आप इस बजट को लेके निकले मार्केट में दो गुड्स खरीदें, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदें। अब आप क्या खरीदेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आज आप चॉकलेट खरीदने निकले हैं मार्केट में। अब चॉकलेट्स में क्या सब्स्टिट्यूट्स मैं ज्यूम करके चल रही हूँ। लेट्स से कि आपने खरीदा है किटकैट और खरीदा है पोक, राइट? आपके पास आपकी इनकम है और उस इनकम को आपने यूटिलाइज किया है किटकैट एंड पोक को खरीदने में। आई एम अज्यूमिंग कि ये दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, राइट? अगर किटकैट नहीं था है तो आप पर्क खरीद सकते हैं, पर्क नहीं है तो किटकैट खरीदेंगे, बट आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा चाहे आप कोई भी गुड्स कितना भी खरीदें। अगर आपने किटकैट 1 खरीदा, 1 किटकैट, और अगर आपने पर्क खरीदा 10, इट इज गिविंग यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। नाउ आपको लगा यार एक और किटकैट खरीदनी चाहिए, एक से क्या होगा? पर्क आपने कम कर दिया, कम करके 7 यूनिट्स पर्क की हो गई। अब आपको किटकैट खरीदने का और मन है, आपने और किटकैट खरीदा और आपने कम कर दिया पर्क का यूनिट। अगेन आपने किटकैट और खरीदा और पर्क भी लेट से उतना ही खरीद लिया। ये 4 हमारे पास में कॉम्बिनेशंस हैं जो हमने इनकम से ये 4 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, यानी कि हमने अपने इनकम को यूटिलाइज किया है पर्क एंड किटकैट खरीदने में, और ये सब हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, राइट? अब इन कॉम्बिनेशन से हमें इन कॉम्बिनेशंस को हम नाम देते हैं। लेट्स से ये कॉम्बिनेशन ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। चारों कॉम्बिनेशन से हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला है, यानी कि अगर मैं एक किटकैट खरीदूं 10, यानी कि आप एक किटकैट खरीदते हैं 10 पर्क खरीदते हैं तो भी आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन है जितना सेटिस्फेक्शन आपको 4 किटकैट और 4 पर्क खरीदने से मिला है। सो आई कैन ऑल्सो से जब हर लेवल पर, हर कॉम्बिनेशन पर हमारा सेटिस्फेक्शन सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि A is equals to B is equals to C is equals to D? सेटिस्फेक्शन तो हर लेवल पर, हर कॉम्बिनेशन पे हमारा सेम है ना। सो आई कैन ऑल्सो राइट A is equals to B equals to C and equals to D। और इन कॉम्बिनेशंस को मैंने बोला है इनडिफरेंट सेट। इन कॉम्बिनेशंस को क्या नाम दिया है? इनडिफरेंट सेट। अब हमारे पास में टैबुलर प्रेजेंटेशन है, अब हमें बनाना है ग्राफ। जब हमारे पास में टैबुलर प्रेजेंटेशन होती है तो डेफिनेटली हम उसका ग्राफ भी बनाते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। यहाँ पर हम लेंगे पर्क एंड हियर वी आर टेकिंग किटकैट। ओके, अगर आप इन सेट्स को कर्व पर ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो आपका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें हम 4 होगी जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं। लेट्स से इट्स A, इट्स B, इट्स C एंड दिस इज D। ये 4 हमारे कॉम्बिनेशंस बन गए। दिस कर्व इज कॉल्ड आईसी कर्व। इस कर्व को हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। ओके, सो ये चारों कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं और ये हमारा बन गया है इनडिफरेंस कर्व। नाउ व्हाट इज इनडिफरेंस सेट? इनडिफरेंस सेट बना है इन कॉम्बिनेशन से। इनडिफरेंस सेट अगर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाए तो आपको लिखना है कि इनडिफरेंस सेट इज अ सेट which shows the combinations for a consumer, which shows the combinations which give us the equal level of satisfaction to the consumer. Indifferent set is a set of combinations of 2 goods which shows the equal level of satisfaction for a consumer. This is all about the indifferent set. Now what is indifference curve? तो indifference curve का meaning पूछे तो इसे derive किया है indifference set से। Indifference curve
graphical presentation of indifferent sets, right? So indifference set lie करता है indifference curve के अंदर, इसकी जो मीनिंग है वो भी indifference set से बना है. तो indifference set and indifference curve में आई थिंक आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्स में इंडिफरेंस सेट भी पूछ लिया जाता है एंड ऑफ कोर्स इंडिफरेंस कर्व तो इम्पॉर्टेंट है ही. इंडिफरेंस कर्व ना तो सिर्फ आपके 11th स्टैंडर्ड में इम्पॉर्टेंट है, 12th स्टैंडर्ड में भी इसकी इम्पॉर्टेंस है, एंड आफ्टर 12th ऑल्सो इफ यू अपेयर इन योर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एंट्रेंस एग्जाम में भी आप अपेयर करते हैं, या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक भी इंडिफरेंस कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसे ध्यान से समझिएगा. नाउ जब मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जम्पशंस लिए हैं. एग्जम्पशंस क्या लिए हैं ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहला एग्जम्पशन कि इनकम जो मैंने यहाँ पर ली है वो इनकम सेम है. लेट्स से इट इज ₹100, ये मेरी इनकम है. एंड अगर इनकम बढ़ जाती है तो क्या होता, तो और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनते. यहाँ पे हम 4 तक आए हैं. अगर इनकम बढ़ जाएगी डेफिनेटली आप और ज़्यादा परचेज करेंगे. ये किटकैट की यूनिट और बढ़ सकती थी 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. सो अगर इनकम सेम है सभी कॉम्बिनेशंस पे, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हमने इस इनकम पर बनाए हैं. और इससे ज़्यादा अगर हमारी इनकम होती है तो हमारे कॉम्बिनेशंस यानी कि हमारे सेट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इनकम हैज़ टू बी द कॉन्स्टेंट. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पशन ये बोलता है कि जो इनकम है वो कांस्टेंट तो है ही, पर उसे हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है इन दोनों गुड्स को परचेज करने में. यानी कि हमने इनकम का पूरा यूटिलाइजेशन किया है पर कैन किटकैट को परचेज करने में. दिस इज द सेकेंड एग्जम्पशन. नाउ थर्ड एग्जम्पशन. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी मोनोटोनिक प्रेफरेंस की, यानी कि जितने ज़्यादा गुड्स होते जाते हैं, गुड्स की क्वांटिटी हमारे पास जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता जाता है. किटकैट हमारे पास में जितनी ज़्यादा आती जा रही है डेफिनेटली हमारा सेटिस्फेक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोटोनिक प्रेफरेंस. और ये हमारा थर्ड एग्जम्पशन है दैट वी आर कंसिडरिंग एज अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस कि वी हैव मोर एंड मोर गुड्स व्हिच इज गिविंग अस द मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन, राइट. फोर्थ जो हमारा एग्जम्पशन है वो है कि कंज्यूमर इज रेशनल. कंज्यूमर मेंटली कैपेबल है, मेंटली फिट है और उसे मार्केट की नॉलेज है. वो अपने सेटिस्फेक्शन को हाई लेवल तक ले जा सकता है. कंज्यूमर का, हर एक कंज्यूमर का एक ही मोटो होता है टू गेन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. और इसी मोटो के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें अपना सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ में. So these are the assumptions of indifference curve. The indifference curve. Now, अब बात करते हैं indifference curve की properties की, which is also very important. ध्यान से सुनिएगा. जब ये indifference curve बनाया, so आप कुछ चीज़ नोट कर रहे हैं कि indifference curve कैसा है. अब बताएंगे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. It is downward sloping, coming from left to right. So पहली property indifference curve की, and it is coming downward from left to right, correct. Now why this is coming from left to right? Because we are gaining one unit and we are sacrificing the one unit. हम अगर कुछ यूनिट sacrifice कर रहे हैं तो कुछ यूनिट्स हम gain भी करेंगे. Due to this thing the indifference curve is downward sloping. Okay. Now second चीज़ जो आप इसमें notice कर रहे होंगे that is कि this is convex to the origin. अब चीज़ों का आप रिलेट करिएगा. मैंने यहाँ पे कहा कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, लेकिन जब हमने पहले की, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, राइट. सो वहाँ पर वो कॉन्केव था और यहाँ पर ये इंडिफरेंस कर्व है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है. नाउ व्हाई दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? बिकॉज ऑफ MRS. अब ये MRS क्या है? MRS इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. और वहाँ जब आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा पीपीसी में कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज
कॉन्केव टू द ओरिजिन ड्यू टू एमओसी दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस एमआरएस के बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम और प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। सी, अब आते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पर, दैट इज कि जो कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस एंड नेवर टचेस द वाई एक्सिस। ये ना कभी एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करता है। क्यों टच नहीं करता? वाई? बिकॉज यू कैन सी, जब हम वाई एक्सिस पे आएंगे या कोई भी एक्सिस पर अगर कोई कर्व टच होगा तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा? यूनिट जीरो। ओके, और यहाँ पे कहीं भी हमारा यूनिट जीरो नहीं है, कहीं भी कंजम्पशन या फिर हमारी यूनिट जीरो नहीं है। सो यू कैन ऑन दैट बेसिस यू कैन से कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी जीरो नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई द इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस not even the y-axis and not even the x-axis. So this is the third property. Now coming to the fourth property, indifference curve never intersect each other. कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करता। Why? See, हमने यहाँ जो figures लिए that are totally different. राइट, इन फिगर्स में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। हम इसको ले लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी एंड c इक्वल्स टू बी, या फिर ABCD ऑल आर इक्वल, पर ये इक्वल तो है पर इनका किसी का भी फिगर एक नहीं है। अगर आप एक कर्व पर a एंड b लेंगे, दूसरे आप कर्व पर c एंड d भी ले लेते हैं जस्ट फॉर अजम्पशन, तो भी ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सब सेट्स में अलग अलग फिगर्स हैं, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि indifference curve never intersect each other. Now coming to the next property, higher indifference curve shows higher level of satisfaction. वो कैसे होता है? Let's say this is IC1, this is IC2, this is indifference curve 3. हर एक कर्व पर अलग अलग सेटिस्फेक्शन है, और जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जितना ज़्यादा ये कर्व बढ़ता चला जाएगा, सेटिस्फेक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। हाउ दिस इज? सी, हमारे पास इनकम अभी कितनी है? 100। चलिए इनकम को बढ़ा करके 200 कर लेते हैं। अब हमारे पास में और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बढ़ते चले जाएंगे। आज हमने 4 पे ख़त्म कर दिया, लेट्स से अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम किटकैट और ज़्यादा खरीद सकते हैं, 5 खरीद लेंगे, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। हमारे पास में और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे, तो हमारा जो कर्व होगा जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे इट विल मूव फॉरवर्ड। तो जब वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे सेटिस्फेक्शन को और ज़्यादा एक लेवल मिलेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से, सी नाउ रिलेटेड विद पीपीसी में हमने पढ़ा था कि हमारा कर्व शिफ्ट होता है आगे की तरफ, राइट? ऑन व्हाट बेसिस? ड्यू टू इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, ड्यू टू इंक्रीज इन द टेक्नोलॉजी। द सेम वे यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज अगर बढ़ गए, यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज क्या है? इंडिफरेंस कर्व में हमारे रिसोर्सेज हमारी इनकम। सो अगर इनकम बढ़ती है सो डेफिनेटली हमारे कॉम्बिनेशंस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, हमारा आईसी कर्व और बढ़ेगा, जैसे जैसे कर्व बढ़ेगा सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस एंड वेरी सिंपल थिंग, आप उसको रिलेट कर सकते हैं हमारे लास्ट का, अगर आपने पीपीसी का वीडियो देखा है, दैट इज द सेम। सो ये सब हमारे थे प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं एमआरएस की, marginal rate of substitution, which is very important. See, marginal का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, that is called additional. Now, हमने MOC का एक फॉर्मूला PPC में पढ़ा था, that is change in y upon change in x. The same formula we will apply over here, change in y upon change in x, or we can say delta y upon delta x. This we are taking as x and this we are taking as y. ये दोनों गुड्स हैं अभी हमारे पास में, इसको x assume कर लिया, इसको y assume कर लिया। Now
जब हम पर की आप देख रहे हैं यूनिट्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, पर किस रेट से डिक्रीज हो रही है? लेट्स टेक आउट दैट रेट। हम 10 से 7 पर आए, हमने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी? 3 यूनिट्स। हम 7 से 5 पर आए, कितनी यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस करी? 2 यूनिट्स। हम 5 से 4 पर आए, हमने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी टू गेन द यूनिट्स ऑफ x, दैट इज 1 यूनिट। सेम ओवर हियर, हमने कितनी यूनिट गेन करी? 1। कितनी यूनिट गेन करी? 1 unit. Now after applying this formula we can say कि यहाँ पर कितना एडिशनल हमारा सैक्रिफाइस हुआ है, दैट इज 3, और यहाँ पर हमारा कितना एडिशनल गेन हुआ है, दैट इज 1। अगेन कितना एडिशनल सैक्रिफाइस किया? 2। कितना एडिशनल गेन किया? 1। आप ये देख रहे हैं कि हर बार ये जो रेट है ये डिक्रीज होती जा रही है, दिस इज कॉल्ड द रेट, और ये रेट जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है ड्यू टू द सैक्रिफाइस इन 1 यूनिट टू गेन द अनदर यूनिट ऑफ द अनदर गुड. Now the unit is continuously decreasing. The marginal rate of substitution says, and why the curve is concave to the origin due to diminishing rate of marginal utility, marginal substitution due to a diminishing rate of satisfaction, right? अब ये continuously ये rate कम होती जा रही है, so that is why the curve is convex to the origin. अब आपको समझ में आया, हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके assumptions के बारे में, tabular presentation and graph, and I think all the concepts are clear to you. So अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. बाय, टेक केयर.